जय हिंद बच्चों। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना यानी कि एनएमएमएस के फॉर्म जो हैं बच्चों वो आ गए हैं। ठीक है, और इसकी पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। और उसके पहले बच्चों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जैसा आप जानते हैं बच्चों, मैं एक सरकारी अध्यापक हूं, गवर्नमेंट टीचर हूं। और सभी वीडियोस मेरे पर जो भी मैंने वीडियोस बनाए उसमें सब कुछ लगभग पढ़ाया हुआ है, कुछ भी छोटा नहीं है। ठीक है, कुछ नया पैटर्न ऐड होगा तो उसको ज़रूर ऐड करूँगा, पेपर्स को बताऊँगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो जहां आप जुड़कर बच्चों फ्री तैयारी कर सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं इस परीक्षा में बच्चों जो कक्षा 8 में इस समय बच्चे पढ़ रहे हैं वही इस परीक्षा को देंगे। और इसमें बच्चों मैट यानी कि मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न आते हैं और शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण जिसमें आपका विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित के 90 प्रश्न मिलाकर आते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटे तौर पे मैंने सिलेबस बता दिया। तो इसके सभी वीडियोस बच्चों उपलब्ध। बच्चों आपको अपने YouTube पर देखिए जो भी प्लेलिस्ट चाहिए होती है ना, जैसे आप नवोदय की तैयारी करें तो नवोदय लिख दीजिए, एनएमएस का है तो नव शिक्षण एनएमएमएस एग्जाम प्लेलिस्ट। तो जैसे आप इसको सर्च में डालेंगे तो आपके सामने बच्चों ये प्लेलिस्ट देखिए आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसी मानसिक योग्यता में 90 प्रश्न आते हैं। मैट के वीडियोस हैं, 86 वीडियोस हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये देखिए 2025 के हैं, 130 वीडियोस हैं इसमें। और आपका सोशल साइंस जो आएंगे क्वेश्चंस उसके 135 वीडियोस हैं। वैसे ही बच्चों यहाँ पर जब ये सॉल्व पेपर है मैंने किए हुए अलग से, कुछ सॉल्व पेपर अलग अलग राज्यों के डाल दिए हैं। और एक क्लियर रखिएगा, चाहे आप जिस भी राज्य के हों बच्चों, पैटर्न आपका सेम है। मैट के 90 प्रश्न, ये सोचें बिहार का, छत्तीसगढ़ का, पंजाब का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का अलग पेपर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस अलग रहते हैं लेकिन मोटे तौर पर सेम सिलेबस रहता है। तो इस तरह से आपको सब बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे ही गणित का मिल जाएगा, तो आप गणित का प्लेलिस्ट लिखेंगे, मैथ्स प्लेलिस्ट, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैंने इसको खोला तो जितने भी पीले थंबनेल वाले हैं ये इसी पैटर्न पे आते हैं। मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो इस तरह से आप जाकर अलग से प्लेलिस्ट भी खोज कर देख सकते हैं। अब आइए इस फॉर्म की डिटेल को, ये तो अखबार में निकला है, फॉर्म की डिटेल को हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ जो देखिए लिखी हुई हैं चीज़ें, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना 26-27 दिनांक 9 नवंबर 2025 को प्रदेश के सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना है। तो आपके एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी आ गई है 9 नवंबर को। और जैसा मैंने बताया हुआ है, ये ऐसे उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए है। जो भी अन्य राज्य के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के, उनका भी जल्दी आने वाला है, बिहार के बच्चे हैं तो आय और जाति बनवा लेंगे। तो इसकी जानकारी भी आपको नीचे मिलती चली जाएगी, क्योंकि सबके लिए नियम बच्चों सेम है। और परीक्षाएं राज्य अपने स्तर से अलग अलग समय कराता है, लेकिन पैसा जो है वो केंद्र सरकार द्वारा ही आता है। तो आपकी परीक्षा देखिए 9 नवंबर को होने जा रही है और आवेदन कल से ही स्टार्ट होगा, 27 अगस्त से ही होगा। और ये आपको ऑनलाइन भरना है और अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जो आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा वो आपके पिताजी का नाम, ठीक है, या जिनके साथ आप रहते हैं, माता पिता अगर नहीं है तो अभिभावक के नाम का बनेगा। ठीक है, और इसका आप ध्यान रखेंगे। और क्योंकि आगे बहुत समस्याएं आती हैं, और आधार में जो नाम है स्कूल में भी वही नाम आना चाहिए, उसी नाम से आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि छात्रवृत्ति में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है पैसे मिलने में बच्चों। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के लिए अतिरिक्त डाक द्वारा किसी मतलब स्वीकार नहीं किया जाए, ऑनलाइन भरना। साइट आपके सामने है, ये कई बार मैंने बताया हुआ, entdata.co.in। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें, entdata.co.in। ठीक है, तो ये आपके सामने ये ऑफिशियल साइट। अब देखिए नीचे दिया हुआ है कि कौन कौन इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, तो इसको पूरी जानकारी हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 है जिन्होंने शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% मतलब 55% से उत्तीर्ण की है अंकों के साथ। ठीक है, तो आप अभी इस समय आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे। जो आपका सेशन है बच्चों वो है 2025 और 26 सेशन, यानी कि आप मार्च 2026 में आप कक्षा 8 अपना पास करेंगे। ठीक है, और जो अनुसूचित जाति बच्चे हैं, एससी कैटेगरी बच्चे हैं या अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, उनके लिए 5% छूट, यानी कि आपके 50% नंबर आपके जो अंक प्रमाण पत्र होगा कक्षा 7 का उसमें होना चाहिए। तो ये देखिए सबसे पहला क्राइटेरिया, ये चाहे आप जिस राज्य के लिए हो ये रहता है। ये उत्तर प्रदेश का ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और जो बच्चे राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय परिषदीय के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययन, इसमें देखिए साफ साफ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और कई सरकारी स्कूल एडेड होते हैं, मतलब कि ये सहायता प्राप्त होते हैं, सहायता प्राप्त। ठीक है, और इसमें बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, मान्यता प्राप्त जो है विद्यालय इसमें मान्य नहीं है।
ठीक है। तो आप सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हो या सहायता प्राप्त में पढ़ रहे हो तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। कई स्कूलों की मान्यता होती है तो वो बच्चे आप फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो रिजेक्ट हो जाएगा। और जो भी अगर आप आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, किसी भी आवासीय, भले वो सरकारी हो, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय सरकारी होता है, आवासीय है, इसके बावजूद आप उसको बच्चों फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है। केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय विद्यालय, समाज कल्याण के अंतर्गत विद्यालय, ठीक है, जैसे अटल आवासीय विद्यालय हो गया, प्राइवेट विद्यालय, ये लोग नहीं भर सकते। देखिए साफ साफ यहाँ दिया हुआ आहर नहीं होंगे। ठीक है। और इसमें देखिए आय प्रमाण पत्र जो है आपका सभी स्रोतों से 3.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। तो इसका आप ध्यान रखें। जिन भी बच्चों के पारिवारिक आय जो है 3.5 लाख या उससे कम है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए फॉर्म पूरी तरह से फ्री है। अभी जब फॉर्म कल भरना होगा तो मैं मोबाइल से तरीका बता दूंगा कि कैसे आप आसानी से भर सकते हैं, और कुछ भी दिक्कत नहीं हो, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसमें देखिए जो विशेष देना है, ध्यान देना है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, फ्री है, जैसा मैंने बता दिया। आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो देखिए इसीलिए पहले से ही बोला जा रहा है, कि बोला भी गया था, मैंने बोला था कि आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, चुनौतीगत श्रेणी, जो पीडब्ल्यू श्रेणी के बच्चे हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आश्रित अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा, तभी इसका आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, जो आवेदन की अंतिम तिथि आपकी कितनी है यहाँ पर देखिएगा, वो है आपकी 24 सितंबर। ठीक है। तो 24 सितंबर के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, मतलब अभी भी आप बनवाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है। तो काफी समय है, लगभग 1 महीने का समय है, तो आपका बन जाएगा। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न करने पर, अगर आपने, मान लीजिए आपकी कैटेगरी जो भी हो यहाँ पर, अगर आप किसी वजह से नहीं सबमिट कर पाते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि फिर आप समान श्रेणी में गिने जाएंगे। बस इतना ही है। परीक्षा लेकिन आपको जरूर बच्चों देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं, निर्देश अंकित हैं। तो ये देखिए पीएन सिंह सर हैं, निदेशक हैं मनोविज्ञान शाला प्रयागराज के, उनके द्वारा ये जो विज्ञप्ति है जारी की गई है। तो बच्चों आप तैयारी में लग जाइए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसको बच्चों जरूर आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।